जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार ICS यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है जिसमें कि कुछ पोर्शन रिवीजन हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर सेक्शन में कुछ पार्ट डिवाइड की हुई हूँ। सबसे पहले आपका आता है जो डेली का करंट अफेयर्स होता है वो, उसके साथ आपको अवार्ड्स, पर्सनालिटी, फेमस प्लेस, फेमस पर्सन, झारखंड का फॉरेस्ट रिपोर्ट, झारखंड का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और जितने भी ये सब पोर्शन है वो सारे डेली रिवीजन हो रहा है। तो जिन लोगों ने अभी बाकी के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं कंटिन्यू। और जिन लोगों को प्रैक्टिस सेट करना है वो भी 15 सेट्स दिए हुए हैं झारखंड SSC CGL के नाम पे, आप वो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आप लोग के करंट अफेयर सेक्शन में। फर्स्ट पॉइंट है आपका वुमेन माउंटेनियरी अस्मिता दोरजी। हाल ही में जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर, जिसकी हाइट कितनी है 8745 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 38 वर्षीय अस्मिता टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में एक वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं। तो ये आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये विदाउट ऑक्सीजन, जो पूरक ऑक्सीजन होता है उसके बिना ये पहुंची है। इनका नाम क्या है? अस्मिता दोरजी। ये कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट की है झारखंड में? ये जमशेदपुर की है। जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ही माउंट एवरेस्ट किस किस पर? माउंट एवरेस्ट के दक्षिण शिखर पर, जिसकी हाइट कितनी है 8745 मीटर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। याद रखिए ये फर्स्ट वुमेन इन इंडिया है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है बिना पूरक ऑक्सीजन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इनका नाम याद रखना है अस्मिता दोरजी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? जमशेदपुर, मीन्स झारखंड में जमशेदपुर की रहने वाली है। ये 38 वर्षीय हैं और ये टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में एक वरिष्ठ प्रशिक्षक है। मतलब ये एक ट्रेनर भी है, किसमें? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो करंट अफेयर सेक्शन हम लोग कर रहे हैं आपके अभी अपकमिंग झारखंड में जितने भी एग्जाम्स है, नगर पालिका हो या TGT PGT हो या फिर JSSC CGL है, 11th JPSC है, CDPO है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप जितना हो सके करंट अफेयर सेक्शन पे ध्यान दें। हार्डली अगर आप 10 to 5 क्वेश्चन भी आते हैं आपके करंट अफेयर सेक्शन से तो वो भी आप मिस्टेक कम करें। तो इस तरीके से आपको सारा पोर्शन रिविजन करना है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका है ईट राइट चैलेंज। मतलब ईट राइट चैलेंज, जो फूड हैबिट्स है उसको राइट कैसे करना है, करेक्ट ऑप्शन में कैसे खाना खाना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दिल्ली द्वारा चलाए गए ईट राइट चैलेंज अभियान में लोहरदगा जिला को देश में 56वां 56वां स्थान एवं झारखंड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि झारखंड को इसमें फर्स्ट पोजीशन मिला है और एक डिस्ट्रिक्ट है लोहरदगा जिसको कि 56 पोजीशन मिला है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर की गई है। तो ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड का रैंक इसमें फर्स्ट पोजीशन है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दिल्ली द्वारा चलाए गए, कहाँ से ये स्टार्ट किया गया है? दिल्ली में स्टार्ट किया गया था भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ये क्या था? ईट राइट चैलेंज अभियान था जो कि इसमें लोहरदगा जिला को देश में 56 पोजीशन मिला है, 56 रैंक है और झारखंड राज्य का फर्स्ट पोजीशन है। इसकी घोषणा किसने की थी? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर की गई थी। जो वर्ल्ड फूड डे है उसके दिन ये अनाउंसमेंट किया गया था। और इसमें आपको ये याद रखना है कि ये झारखंड का रैंक जो है फर्स्ट है और झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है लोहरदगा, उसका 56 पोजीशन मिला गया है। तो इसलिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क्स डिडक्ट ना हो, इसके लिए आप इस पॉइंट को बार बार रिविजन करेंगे तो इसमें आपको
करेक्ट ऑप्शन लगाने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नर रमेश सिंह बैस। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस को मंगलवार को जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय झुंझुनू द्वारा राजभवन रांची में आयोजित विशेष दीक्षा समारोह में डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबलेवाला ने उन्हें यह मानद उपाधि प्रदान की है। तो आपको ये ध्यान देना है किसको मिला है, झारखंड के जो अभी गवर्नर हैं उनको दिया गया है, ठीक है, रमेश बैस को जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाला। ये झुंझुनू द्वारा राजभवन रांची में आयोजित किया गया था। ये झुंझुनू द्वारा किया गया था, लेकिन ये कहाँ पे हुआ था, रांची में आयोजित विशेष दीक्षा समारोह में डी.लिट की जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है वो डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की है। जो विश्वविद्यालय के चेयरमैन थे, यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने उनको ये मानद उपाधि दी है। और किसको दिया गया है, ये झारखंड के गवर्नर को। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन, ये आपका जनवरी टू जब तक मतलब 2022 से लेके 2023 का जो करंट अफेयर है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको डिस्कस करना है आशा किरण बारला। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा आशा किरण बारला के बारे में। झारखंड की आशा किरण बारला ने गोल्ड जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गुजरात की नडियाहाट में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन्होंने क्या किया है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको क्वालिफाई कर लिया है गोल्ड जीतकर। वहीं इस चैंपियनशिप में झारखंड के गुमला की सुप्रीति कच्छप, एक और है सुप्रीति कच्छप, ने भी रिकॉर्ड के साथ जीतकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको इसमें दो नाम याद रखने हैं, एक है आशा किरण बारला जिन्होंने गोल्ड जीता है। गोल्ड जीतकर इन्होंने राष्ट्रीय फेडरेशन कप अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीतकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है गोल्ड मेडल जीतकर। दूसरी वही एक और है सुप्रीति कच्छप, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट की हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि झारखंड को इस चैंपियनशिप में एक गोल्ड मिला है और एक सिल्वर मिला है और एक क्या मिला है, ब्रोंज। तो तीनों मेडल आपको याद रखना है किस किस को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। वैसे भी आशा किरण बारला को आपने दो लेक्चर पहले भी इनको पढ़ा है, तो ये आपको याद ही होगा कि इनको अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गोल्ड मिला है। वहीं इस चैंपियन में कौन है, गुमला की सुप्रीति कच्छप, इन्होंने एक रिकॉर्ड के साथ रिकॉर्ड बनाया है, इनके लिए इनको सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका IIT ISM धनबाद। इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है। IIT ISM धनबाद जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध कॉटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बैचलर एंड मास्टर कोर्स शुरू कर सकता है। इस सिलसिले की चर्चा में ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की टीम धनबाद पहुंची। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि धनबाद का कौन सा इंस्टीट्यूट है या झारखंड का कौन सा इंस्टीट्यूट है, IIT ISM। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के लिए। इसके लिए इसको आगे प्रमोट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो भी धनबाद आए थे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये किस लिए धनबाद आए थे, कुछ कोर्सेज टेक्नोलॉजी के कुछ कोर्सेज में बैचलर एंड मास्टर डिग्री का कोर्स प्रमोट करने के लिए, मतलब कोर्स को स्टार्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से ये झारखंड आए थे। ये आपको याद रखना है कि झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट के IIT के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, IIT ISM धनबाद के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इवेंट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका 2 जून 2022 को झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने वाहन कोषांग से संबंधित पदाधिकारियों के साथ
कर विचार विमर्श के बाद इवेंट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम ऐप की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है। इस ऐप का प्रयोग चुनाव में प्रयुक्त वाहनों का डेटाबेस तैयार कराने एवं अग्रगीत वाहनों का त्वरित भुगतान करने के लिए किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस ऐप का प्रयोग आगामी चुनाव में किया जाएगा। इससे वाहनों की भुगतान संबंधी विवादों में कमी आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों किया गया है। वो जो इलेक्शंस कमीशन होते हैं उसमें जो व्हीकल सब यूज होते हैं उसके लिए किया गया है। तो ये कब किया गया था? 2 जून 2022 को। तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ आपको वो ध्यान देना है। इस ऐप का ये जो ऐप बनाया गया है व्हीकल मैनेजमेंट ऐप, ये इवेंट व्हीकल मैनेजमेंट ऐप ड्यूरिंग द इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होंगे तो उस समय इलेक्शन कमीशन द्वारा जो भी व्हीकल यूज किया जाएगा उसको एक ऐप के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो उसमें प्रयुक्त वाहनों का डेटाबेस तैयार करना, अर्थगृहीत वाहनों को त्वरित भुगतान करना, ये सारे उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस ऐप का प्रयोग आगामी चुनाव में किया जाएगा, जो कमिंग इलेक्शन है झारखंड में उसके लिए ये यूज होगा। तो ये सारे पॉइंट आप बार बार रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है गुरु ब्रह्मा अवार्ड। ये भी आपने लास्ट वीडियोस अगर आपने देखा है तो ये अवार्ड भी आप उसमें पढ़ चुके हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। 10 जून 2022 को उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्यशाली का मुखौटा तैयार करने वाले गुरु सुशांत महापात्र को गुरु ब्रह्मा अवार्ड दिया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि गुरु ब्रह्मा अवार्ड किसको दिया गया है? सुशांत महापात्र को। इनका काम क्या है, किस लिए दिया गया है? झारखंड राज्य के सरायकेला छऊ नृत्यशाली, जो सरायकेला का छऊ नृत्यशाली है उसका मुखौटा तैयार करते हैं ये, तो इसी के लिए इनको क्या दिया गया है? गुरु ब्रह्मा अवार्ड। ओडिशा के कल्चरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मेगा डांस फेस्टिवल अप्सरा 2022 में हाईटेक ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर तिरुपति पाणिग्रही ने अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर महापात्र को सम्मानित किया है। तो ये अवार्ड किस कल्चरल डेवलपमेंट में दिया गया था? अप्सरा 2022 में के चेयरपर्सन जो थे डॉक्टर तिरुपति पाणिग्रही ने अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर महापात्र को सम्मानित किया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये कौन है? सुशांत महापात्र। इनको सरायकेला के छऊ नृत्यशाली का मुखौटा तैयार करने के लिए गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और ये जो ये कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ था? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉरेस्ट एरिया इन झारखंड। आपको ये देखना है कि झारखंड में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, नया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है 2021 या 23 या जो भी है, और 2019 का भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी लास्ट रिपोर्ट और जो करंट रिपोर्ट है दोनों आपको पढ़ना होता है, क्योंकि इससे कंपैरिजन करके क्वेश्चंस आता है। 15 जून 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग को वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिल हटाने के आदेश दिए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए यह आदेश जारी किया कि राज्य में 1996 से पूर्व वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलर करने का आग्रह किया गया था। तो इसमें जो है हेमंत सोरेन ने पहला जो रिपोर्ट आया था उसमें यही बोला गया था कि वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में 5 किलोमीटर के रेंज में जो भी सभी जितने आरा मिल है उनका हटाने का, मतलब इंक्रोचमेंट एरिया जैसे कह सकते हैं, तो उसको हटाने के लिए आदेश जारी किया था। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। ऐसा वन विभाग की तरफ से आया था ऑर्डर, लेकिन हेमंत सोरेन ने क्या कहा, उन्होंने इसको परमिशन नहीं दिया। यह आदेश जारी किया है जिसमें राज्य 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलर करने का आग्रह किया गया। पहले जो 1996 से जो मिल चल रहे थे विद इन द 5 किलोमीटर एरियाज के अंदर, उसको फिर से रेगुलर करने के लिए सीएम ने परमिशन दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में आप डिस्कशन करेंगे वही कृतिका सिंह के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि इन्होंने किस गेम से रिलेटेड है और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है।
27 जून 2022 को पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच बहु कौशल केंद्र 15 जून 2022 को झारखंड राज्य की राजधानी रांची की कृतिका सिंह को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको इम्पैक्ट मीडिया की ओर से सम्मानित किया गया था। किनको किया गया था? रांची की कृतिका सिंह को। कृतिका को ये अवार्ड पद्मश्री प्रसून जोशी ने दिया है। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनको ये इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया है और ये प्रसून जोशी के द्वारा, जो पद्मश्री है, उनके द्वारा दिया गया है। 28 वर्षीय कृतिका को यह अवार्ड अंडर 30 में प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं अंडर 30, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, लोगों की सहायता और देश में अहम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए। तो बहुत ही कम एज में उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कृतिका सिंह कहाँ की है? ये रांची के, जिनको मुंबई में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मल्टी स्किल डेवलपमेंट। 27 जून 2022 को पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन, पश्चिमी सिंहभूम और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच बहु कौशल केंद्र की स्थापना के लिए एक MOU पे साइन किया गया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया गया है। किनके बीच? पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच। इस समझौते पे अनन्या मित्तल IAS उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, सौरभ राय मुख्य कार्यकारी अधिकारी टाटा स्टील फाउंडेशन ने हस्ताक्षर किया। किन दोनों ने किया? अनन्या मित्तल IAS जो है पश्चिमी सिंहभूम पे और सौरभ राय है मुख्य कार्यकारी अधिकारी है टाटा स्टील फाउंडेशन के। यह केंद्र क्षमता निर्माण और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय और युवाओं के बीच रोजगार सृजन तथा उद्यमता के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक बहुत सेट प्रदान करेगा। ये एक MOU साइन किया गया है। किनके बीच किया गया है? सिंहभूम जिला के प्रशासन और टाटा स्टील के बीच किया गया है, जो कि मल्टी स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया है। तो मल्टी स्किल डेवलपमेंट किनके लिए किया गया? वहाँ के जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के युवा जो हैं, जो ST कैटेगरी के हैं, उनके जो युवा हैं उनको रोजगार दिलाना, मतलब उनके बीच एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और प्रमुख जो भी आप इंडस्ट्रियल या कुछ वोकेशनल कोर्स कुछ भी करा के उनको, पॉलिटेक्निक या वोकेशनल कोर्स करा के उनको रोजगार या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने के लिए ऐसा एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। हाल ही में रांची में स्थित कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को देश की राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा विट्रो रेटिनल सर्जरी में फेलोशिप अध्ययन के लिए मान्यता दी गई है। तो आपको इसका हॉस्पिटल का नाम याद रखना और ये कहाँ पे है और इसका पर्पस क्या था। हाल ही में रांची में स्थित ये जो हॉस्पिटल है, कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल रांची में है। देश की राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा विट्रो रेटिनल सर्जरी के लिए फेलोशिप अध्ययन के लिए मान्यता दी गई है। मतलब यहाँ पे रेटिनल सर्जरी के लिए फेलोशिप दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इसमें स्टडी करना चाहते हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको ये फेलोशिप अध्ययन के लिए मान्यता दी गई है। इसके साथ ही यह पूर्वी भारत में रेटिना सर्जरी के लिए एक मात्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान बन गया है। ये नेशनल लेवल पे सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है जिसमें रेटिना का सर्जरी होता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहाँ पे है? रांची में है। राज्य में रेटिनल सर्जरी की पहल का श्रेय भी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को जाता है। और स्टेट में जो है सबसे जो प्रेफरेंस जाता है, जो ये जाता है, वो किसको जाता है? कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को जाता है, जो कि यहाँ पे रेटिनल सर्जरी होता है। ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल का नाम याद रखना है और इसमें कौन से सर्जरी को प्रमोशन दिया जा रहा है, रेटिनल सर्जरी को दिया जा रहा है। और यह पूर्वी भारत में रेटिना सर्जरी के लिए एकमात्र राष्ट्रीय स्तर है। राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल मतलब पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें झारखंड में रांची में ही ऐसा ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अलग से भी निकाल के रिवीजन कर सकते हैं। जैसे ये वाला हुआ, फिर जो अवार्ड सेक्शन हुआ, तो उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
29 जून 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचकटिया, बाबूपुर, बरहेट, साहिबगंज इन सब में क्या किया, जो मिल्क का कोल्ड स्टोरेज होता है वो उसको प्रमोशन दिया गया है। उसको उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। तो इसमें आपको जगह का नाम याद रखना है और ये ध्यान देना है कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ये साहिबगंज में हुआ है, बरहेट में हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचकटिया, बाबूपुर, बरहेट, साहिबगंज में, तो आपको जगह का नाम सब याद रखना। पंचकटिया हुआ, बाबूपुर हुआ, बरहेट, साहिबगंज में दुग्ध शीतक केंद्र मतलब जो मिल्क कोल्ड स्टोरेज होता है उसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही मेधा डेयरी निर्मित दूध उत्पादों का आंगनबाड़ी केंद्रों में इस्तेमाल किया जाएगा। मेधा डेयरी के नाम से जो मिल्क प्रोडक्ट है वो जो आंगनबाड़ी होते हैं उसमें इस प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा। किसानों और दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए, फार्मर्स के लिए और जो डेयरी पर्सन है उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गांव में दुग्ध शीतक केंद्र खोले जा रहे हैं, मतलब मिल्क का कोल्ड स्टोरेज खोला जा रहा है कि आप मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो जल्दी खराब हो जाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्मरणीय व्यक्तित्व। तो एक साल के अंदर ड्यूरिंग 2021, 22 या 23 तक जितने भी फेमस पर्सनालिटी थे उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि आप लोग को ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स, कुछ एग्जाम सितंबर में, कुछ अक्टूबर में, तो ये सब में ये सारा करंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट फेमस पर्सन है गोपाल दुबे। पद्मश्री छऊ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था छऊ नृत्य के लिए। छऊ नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को वर्ष 2012 में पद्मश्री पुरस्कार तथा 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपको इनको ये याद रखना है कि पद्मश्री कब मिला था, 2012 में, और उसके बाद 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपको वैसे भी इनका डेट याद रखना है, क्योंकि झारखंड में कभी रेगुलर एग्जाम तो होता नहीं है, अगर हो भी गया तो 3 से 4 बार कैंसिल होता है। तो आपका करंट क्या, आपका वो हिस्ट्री बन जाता है। तो आपको 2012 के भी पद्म अवार्ड्स याद करने हैं, 17 के भी करने हैं, 19 के भी करने हैं और 22-23 जो भी मिला है। तो जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगा तो वो आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। आपको जब जिसको जो अवार्ड दिया गया है, चाहे 2010 में दिया गया है या 2012 में दिया गया है, वो सारे आपको अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स और जितने भी बोलने का करंट है, करंट एग्जैक्टली करंट तो होगा नहीं, आपसे वो 5 साल पुराना भी पूछा जा सकता है करंट के नाम पे, क्योंकि कोई एग्जाम कंटिन्यू हुआ नहीं है। तो जितने भी 2012 से लेके अभी तक 2022-23 तक के करंट है, आप उसको बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हाँ, बजट में आप हो सकता है कि आप बजट करंट का पढ़ लें, लेकिन आपसे कंपेयर करके लास्ट ईयर का या लास्ट टू लास्ट ईयर का, या फिर गवर्नमेंट चेंज हुआ तो बीजेपी जब था तब क्या था, या कांग्रेस एनडीए आया या यूपीए आया, तो उससे भी कंपैरिजन करके आपसे पूछा जा सकता है। तो करंट का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल का करंट पढ़ लिया तो वो सफिशिएंट है। आपसे 2015 का भी पूछा जा सकता है, 16 का भी पूछा जा सकता है, या 2010 का भी पूछा जा सकता है। तो आप जितना इस चीज़ को अपडेट करेंगे या अपग्रेड करेंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गोपाल दुबे जो थे उनको किसके लिए मिला था, पद्मश्री मिला था छऊ नृत्य के लिए 2012 में, और 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन में आते हैं रजनीश आनंद। ये कहाँ के हैं, गोड्डा के विधायक रजनीश आनंद का इनका निधन कब हो गया, नवंबर 2022 को हुआ है। रजनीश आनंद 1995 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। ये किस पार्टी से विधायक बने थे, कांग्रेस पार्टी से बने थे, जिनका हाल ही में 26 नवंबर 2022 को निधन हो गया। ये कहाँ के विधायक हैं, गोड्डा के। तो आपको विधायक किस जगह के हैं वो याद रखना है और किस पार्टी के थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जमशेद जी ईरानी का 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानव नाइटहुड तथा 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इनके भी अवार्ड्स जो हैं
फेमस पर्सन है, तो इनके भी अवार्ड्स को आपको याद रखना है। 2022 को पद्म भूषण मिला था इनको, और 1997 में इनको महारानी एलिजाबेथ के द्वारा मानव नाइटहुड KBE से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है आपके ईशान किशन। सभी को पता है ईशान किशन क्रिकेटर हैं, तो आपसे कभी स्पोर्ट्स पर्सन के नाम देकर स्पोर्ट्स का भी नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा खेल खेलते हैं। ईशान किशन 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक बनाया है। तो ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो गया है ये कि इन्होंने कितना डबल सेंचुरी बनाया है, किसके अगेंस्ट, बांग्लादेश के, और स्टेडियम का नाम क्या था, चटगांव। वो दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। तो डबल सेंचुरी बनाने वाले कितने बन गए हैं, ये चौथे बन गए। तो बाकी के 3 आपको याद ही होंगे अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते हैं, IPL देखते हैं, IPL नहीं भी देखते हैं, वनडे या टेस्ट मैच देखते हैं, तो ये सब आप लोग को याद होना ही चाहिए। और जो भी झारखंड से रिलेटेड क्रिकेट है, उनके क्रिकेटर्स हैं, उनके बारे में जो भी प्लेयर्स है, वो सारी चीज़ आप देखते जाइए, रिवीजन करते रहना आपको जरूरी है। तो ईशान किशन ने कितने गेंद पे बनाया है ये, ईशान किशन ने 131 गेंद पर 210 रन की अपनी पारी में 24 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। कितने चौके छक्के लगाए हैं, 24 चौके लगाए हैं और 10 छक्के लगाए हैं। इसी के साथ ही वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले वो भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो वनडे में वो सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ममता देवी। गोला गोली कांड केस में 5 साल की कारावास सजा सुनाए जाने के बाद रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को विधायकी रद्द कर दी गई है। इनका जो रामगढ़ से विधायकी था उसको रद्द कर दिया गया है। इनको क्या 5 साल का जेल का मतलब इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया था। ज्ञात हो कि कार्यकाल के बीच में विधायकी गंवाने वाली ममता देवी झारखंड की 6ठी विधायक है। तो ड्यूरिंग इनका जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में अपना कार्यकाल टाइम पीरियड खत्म करने वाली 6ठी विधायक है। और भी 6 हैं इनसे पहले, ठीक है, और भी 5 है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे, ईशान किशन, ममता देवी, जमशेद जी ईरानी, ये सारे आपको बार बार रिविजन करना है। नेक्स्ट आते हैं जंसिता केरकट्टा। फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में इन्हें भी शामिल किया गया है। सेल्फ मेड में फोर्ब्स की झारखंड की जंसिता केरकट्टा का नाम आता है। यह झारखंड की युवा कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार हैं। इनके बारे में आप पहले भी पढ़े हैं। यह झारखंड की युवा कवयित्री हैं, लेखिका है और स्वतंत्र फ्रीलांसर रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं। गौरतलब है कि फोर्ब्स इंडिया ने दिसंबर के अंत में पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र की कुल 22 महिलाओं को सेल्फ मेड वुमन की सूची में शामिल किया है। तो ऑल टोटल इंडिया में कितने, टोटल 22 है, जिसमें कि जंसिता केरकेट्टा कहाँ की हैं, झारखंड की हैं। महिलाओं में सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया। फोर्ब्स इंडिया की सूची में शामिल यह आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली हिंदी की पहली युवा कवयित्री और लेखिका है। तो इनका पृष्ठभूमि क्या है, ये ST कैटेगरी से है और ST कैटेगरी से आते हुए इनको फोर्ब्स इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं संतोषी कुमारी। झारखंड की बेटी संतोषी कुमारी ने मात्र 2.5 दिनों में, कितने दिन में, 2.5 दिन में 95,500 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करके इतिहास बना दिया गया है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ ओनली 2.5 डेज में ही 9,500 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग किया है। तो संतोषी कुमारी का नाम आपको याद रखना है। जैसे केरकेट्टा, जंसिता केरकेट्टा का नाम इम्पॉर्टेंट है, वैसे इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने मात्र 2.5 दिन में 9,500 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करके इतिहास बना दिया है। संतोषी ने हिमालय श्रृंखला की केदारकंठा ट्रैक की चढ़ाई की थी। तो इन्होंने किसकी चढ़ाई की थी, हिमालय श्रृंखला की केदारकंठा की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पर्सन है संजय कुमार। सऊदी अरब में कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सिजुआ के रहने वाले संजय कुमार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। संजय सिजुआ धनबाद में संचालित ऑल फुटबॉल एकेडमी के सचिव व मजदूर नेता सुरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। तो ये कहाँ के हैं, धनबाद के हैं।
और इन्होंने क्या किया, सऊदी अरब में कतर में चल रहे, कतर में जो वर्ल्ड फीफा फुटबॉल कप चल रहा है उसके ये सिक्योरिटी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, मतलब जो सिक्योरिटी पर्सन के ऑफिसर है, सिक्योरिटी ऑफिसर है ये धनबाद जिला के हैं और ये फुटबॉल एकेडमी के सचिव और मजदूर नेता जो सुरेंद्र सिंह है उनके बेटे हैं। तो आपको उनके फादर का भी नाम याद रखना, सुरेंद्र सिंह, जो फुटबॉल एकेडमी के चेयरपर्सन वो मजदूर नेता रह चुके हैं। नेक्स्ट है रचिता कासलीवाल। 7 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची की रचिता कासलीवाल का स्टार्टअप मेडी सेवा अच्छी सेहत का वादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए ऐसे देश भर में टॉप 75 विमेन एंटरप्रेन्योर में चुना है। रचिता ने मेडी सेवा की पहल में वर्तमान में 5 राज्यों को लाभ मिल रहा है रचिता की मेडी सेवा से, तथा इसके अलावा इससे 400 से अधिक लोग को सीधे रोजगार भी मिल रहा है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये देखना है कि ये स्टार्टअप मेडी सेवा इन्होंने स्टार्ट किया है और इन नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए देश भर में ऐसे 75 विमेन एंटरप्रेन्योर को चुना था, उनमें इनका नाम आता है। इनका नाम क्या है, रचिता कासलीवाल। रचिता ने मेडी सेवा की पहल से वर्तमान में 5 राज्य, रचिता ने जो मेडी सेवा स्टार्ट किया था उससे 5 राज्यों को लाभ मिल रहा है और इससे 400 से अधिक लोग सीधे मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है इन लोगों को। तो ये क्या है, एक तरीके का स्टार्टअप था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन में आते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आपके सुजीत मुंडा। रांची के सुजीत मुंडा दृष्टिहीन दिव्यांग खिलाड़ी हैं। ये दृष्टिहीन और दिव्यांग खिलाड़ी हैं। भारत की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम में 17 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित हुए T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। सुजीत मुंडा टीम का हिस्सा रहे। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये सुजीत मुंडा थे, कहाँ के थे, झारखंड के थे। इन्होंने T20 इंटरनेशनल जो दृष्टिबाधित क्रिकेट होता है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश के अगेंस्ट 120 रन से हराकर इतिहास रच दिया था। तो इन्होंने कितने रन से हराया था, 120 रन से हराया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश के अगेंस्ट। इनका नाम क्या है, सुजीत मुंडा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अवार्ड सेक्शन में। जो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो आपको ध्यान रखना है, रिवीजन करना है बार बार। और कुछ अवार्ड्स इतने हैं कि जो बार बार पहले वाले लेक्चर्स में रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट अवार्ड है सेना मेडल अवार्ड 2022। एवरेस्ट विजेता खुसरो के लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 2019 में भारतीय सुरक्षा गार्ड के 16 सदस्यीय दल का नेतृत्व करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। तो इनका नाम क्यों याद रखना है आपको, क्योंकि इन्होंने इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, दुनिया का वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट जो एवरेस्ट है उस पर तिरंगा लहराया था। इसके लिए इनको 2019 में सुरक्षा गार्ड के 16 सदस्य का दल का नेतृत्व भी किया था इन्होंने। तो आपको ये याद रखना है कि ये झारखंड के कहाँ से हैं। एवरेस्ट विजेता खुसरो के लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कहाँ के, ये खुसरो के हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जो पिक पॉइंट है वहाँ पे इन्होंने तिरंगा लहराया था, इसलिए इनको सेना मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है आपका भरोसेमंद कंपनी का अवार्ड। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CCL को भारत का सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड दिया गया है। मोस्ट ट्रस्टेबल अवार्ड, मतलब ये इन पे भरोसा किया जा सकता है। तो इस सेक्शन का एक अवार्ड बनाया गया है जिसको किसको दिया गया है, भारत कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड है। इसको पब्लिक सेक्टर देते, ये महारत्न कैटेगरी में है। CCL जो है महारत्न कंपनी जो है, महारत्न नवरत्न महारत्न जो है उस कैटेगरी में आती है। इसमें इसको भरोसेमंद कंपनी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है आपका ग्लोबल CR अवार्ड 2022। टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड को एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल CR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगेन किसको दिया गया है, टाटा स्टील एंड माइनिंग लिमिटेड को।
एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल सीआर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनर्जी और एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया गया ये अवार्ड। ठीक है, तो ये था आपका अवार्ड सेक्शन। जितने भी आपका अवार्ड्स था वो बार बार आप रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा महत्वपूर्ण पोर्टल और ऐप स्टार्ट किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो झारखंड गवर्नमेंट ने जितने भी ऐप्स और पॉलिसी स्टार्ट की है उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला ऐप आता है किसान मेल ऐप। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मर से रिलेटेड है। चतरा के मयूर हंट के युवाओं ने किसानों के लिए एक अनोखा ऐप तैयार किया गया है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? चतरा के युवाओं ने, चतरा के जो यूथ थे उन्होंने ये ऐप बनाया है। इसे 5 लोगों ने बनाया है। तो आप लोगों को 5 लोग जो है उनके नाम याद रखने हैं आपको। किसान मेल ऐप को सिलिकॉन इंडिया संस्था ने इंडिया के 10 बेस्ट एग्री टेक स्टार्टअप T20 में शामिल किया गया है। ये जो 10 बेस्ट स्टार्टअप था उसमें इसको ऐड किया गया है। किसान एग्री बेस्ट स्टार्टअप T20 में शामिल किया गया है। इस ऐप से आप घर बैठे समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। साथ ही फल, फूल, सब्जी, मेडिकल आदि दुकानों को भी घर बैठे आसानी से देखा जा सकेगा। ये नाम है किसान मेल ऐप। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? जो भी आपको फल चाहिए, फूल, सब्जी, मेडिकल, जितने भी शॉप्स हैं उसको आप ऑनलाइन घर पे बैठे आसानी से उसको देख सकते हैं। आपको जो चीज़ लेना है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा ऐप बनाया गया है? चतरा के मयूरहंड के युवाओं ने किसान के लिए ऐसा ऐप बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट ऐप आते हैं। नेक्स्ट ऐप है आपका डिक्शनरी ऐप। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड ने 3 भाषाओं की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा झारखंड ने 3 भाषाओं की डिक्शनरी ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में 3 भाषाओं में असुर, बिरजिया और बिरहोर शामिल है। कौन कौन से हैं? असुर है, बिरजिया है और बिरहोर शामिल है। ये क्या, इस ऐप का नाम क्या है? डिक्शनरी ऐप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडेक्स में। सूचकांक जो होता है, इंडेक्स मीन्स किस जगह पे झारखंड का या इंडिया का कितना रैंकिंग होता है। जितने भी ये हैं उसके अंडर कौन कौन सा रैंकिंग आएगा। जैसे नीति आयोग हुआ या फिर कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोलिंग हुआ या कुछ हुआ तो उसमें झारखंड या इंडिया का क्या रैंक है। तो फर्स्ट आप पढ़ेंगे नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक। देश के राज्यों में सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, इसको देखते हुए दिसंबर के 2021 में नीति आयोग ने अपनी एक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की। ये हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट है जो कि 21 में स्टार्ट किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा केरल राज्य में। सबसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो वो कहाँ पे है? केरल में है, केरला। वहीं उत्तर प्रदेश का इस सूचकांक में सबसे नीचे स्थान है। मतलब सबसे लोअर क्या है? यूपी है और सबसे टॉप पे क्या है? केरला है। इन रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश को बताया गया है। मतलब अब उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है किस में हो रहा है? यूपी में हो रहा है। और इसमें झारखंड का क्या रैंक है? झारखंड का रैंक है 13th पोजीशन है। तो आपको झारखंड का रैंक याद रखना 13th है। टॉप मोस्ट स्टेट जो है केरला है और जो नीचे से जो ऊपर है, नीचे से टॉप है वो कौन सा है? यूपी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है योजनाएं। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा योजना आया है। तो फर्स्ट है आपका मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। पारदेशीय नहीं होगा, प्रदेशीय होगा। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है मरांग गोमके जयपाल के बारे में। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत कुल 22 टोटल 22 सब्जेक्ट्स विषयों को राज्य के आदिवासी छात्र छात्राओं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। इसमें क्या है? ऑल टोटल 22 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि एसटी कैटेगरी के हैं, जो कि हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकेंगे। तो इसके लिए एक ऐसा छात्रवृत्ति योजना चलाया गया है जिसका नाम है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना। तो आपको योजना का नाम याद रखना है, किसके नाम पे है? मरांग गोमके के नाम पे, मरांग गोमके जयपाल सिंह। ये किनके लिए? जितने भी एसटी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है कि वो अब्रॉड जाकर अपना स्टडी कंटिन्यू कर पाए, उनके लिए। और इसमें ऑल टोटल 22 सब्जेक्ट्स को रखा गया है।
योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 10 छात्राओं को प्रत्येक वर्ष अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, इसमें जो 10 स्टूडेंट्स हैं जो एसटी कैटेगरी के होंगे उनको प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा मास्टर डिग्री एमफिल के लिए, मास्टर डिग्री और एमफिल के लिए छात्रवृत्ति सहायता देगी। इनको स्कॉलरशिप मिलेगा एमए करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और एमफिल के लिए। ऐसे छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला, संस्कृति, जन कल्याण, परिवर्तन समेत कुल 22 विषयों और में 1 या 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि में वाहक बनेंगे। मतलब उनको ऐसे ऑल टोटल 22 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आर्ट्स एंड मीन्स आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जन कल्याण के लिए, ये सब के लिए ऑल टोटल 22 सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको 1 ईयर या 2 साल, 1 या 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है। इस योजना के तहत छात्र देश से बाहर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है या छात्रवृत्ति दिया जा रहा है उनको देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्दर्न आयरलैंड में चयनित विश्वविद्यालय, जैसे ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उनको मिलेगा एडमिशन। जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड में उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट को ये फैसिलिटी दिया जा रहा है जो बाहर जाके नीदरलैंड में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन ले सकते हैं। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में इतने स्टेट हैं, इसमें झारखंड क्या है, टॉप है, फर्स्ट है ऐसा फैसिलिटीज़ देने के लिए। 22 लैंग्वेज में आपको वो स्कॉलरशिप दिलवाएगा। 10 से 22 मतलब 10 स्टूडेंट को वो सिलेक्टेड होंगे जो कि बाहर जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल कर सकते हैं, सो दैट दे कैन टेक एडमिशन इन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस योजना को शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। बजट 2022-23 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया। अब जो लास्ट बजट था 22-23 उसमें इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए और भी दायरा बढ़ाया गया, मतलब गवर्नमेंट ने और भी इसमें पैसा लगाया है तथा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्रों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति मतलब इसमें जो SC ST हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा वर्ग है, सभी को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। तो आपको इस पूरे योजना का नाम याद रखना है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कौन से विषय दिए जा रहे हैं, कितने छात्रों को दिया जाएगा, ये सारा डिटेल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। इस योजना के तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाले, जो हड़िया कैटेगरी होता है अल्कोहल का या बेवरेज आप बोल सकते हैं, उसको बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मतलब लमसम अमाउंट आप रख लीजिए, जो 20,000 जो कैटेगरी की महिलाएं हैं जो हड़िया दारू बेचती हैं उनको मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का प्रारंभ किया। फूलो झानो आशीर्वाद योजना कब स्टार्ट हुआ है, 29 सितंबर 2020 को। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित करके सम्मानजनक आजीविका के संसाधनों से जोड़ा जाएगा। जो भी इस योजना में, जो भी इस काम में लगी हुई हैं हड़िया दारू में, उनको सम्मानजनक आजीविका मतलब रेस्पेक्टफुल ऑनरेबल लाइफस्टाइल जीने का तरीका बताया जाएगा। राज्य की 15,000 से अधिक हड़िया दारू के निर्माण व बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। एक ऐसा सर्वेक्षण मतलब ऐसा सर्वे चलाया गया था जिससे पता चला कि एटलीस्ट 15,000 लेडीज जो है 50,000 फीमेल इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। किस चीज़ से, जो दारू का निर्माण होता है अल्कोहल मतलब जो हड़िया वाला प्रोसेस है उससे 15,000 वुमेन जुड़ी हुई हैं। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनसे उनको ऐड किया जाएगा और उनको आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड बनाया जाएगा। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं की पहचान कर सके। सखी मंडल को इस काम से रिलेट किया गया है कि वो इस तरीके का सर्वे करे कि और कहाँ कहाँ की फीमेल्स जो है इस काम में लगी हुई हैं, उनको सेल्फ डिपेंड कराने के लिए ये योजना है। तो आपको योजना का नाम याद रखना है, क्या है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट योजना में आते हैं
नेक्स्ट है आपका फेमस रिपोर्ट। तो जो फेमस रिपोर्ट है ड्यूरिंग 1 ईयर वो आपको ध्यान याद रखना है। फर्स्ट है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। ये इंपॉर्टेंट था, ये इससे पहले कुछ एग्जाम्स में यूपी और बिहार के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आपको जो वर्ल्ड मलेरिया डे है वो याद रखना है। इंडिया में कब कौन कौन सा इरेडिकेशन प्रोग्राम आया है मलेरिया से रिलेटेड, वो भी ध्यान रखना है। देश के सबसे अधिक मलेरिया प्रभावित 5 राज्यों में झारखंड शामिल है। मतलब जितने भी 5 स्टेट हैं उसमें झारखंड उसमें आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मलेरिया पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मेघालय। कौन कौन से हैं? झारखंड तो है ही, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मेघालय ऐसे राज्य हैं जहां वेक्टर जनित इस बीमारी को सर्वाधिक मामला पाया जाता है। मतलब वेक्टर थ्रू वेक्टर से ये ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे में, वेक्टर जो पैरासाइट है मलेरिया का उससे ट्रांसफर हो रहा है। साल 2019 में देश में मलेरिया के कुल मामले 45.47% थे। कितना परसेंटेज था? 45.47%। इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ, ये जो 5 राज्य आपको मैं बताई, 5 स्टेट्स, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मेघालय, झारखंड तो है ही उसमें। तो इसमें 45.47% मलेरिया के केसेस मिले हैं। झारखंड मलेरिया उन्मूलन में राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पे आ गया है। अभी जो झारखंड का पोजीशन है, रैंक है, वो क्या है? 3rd पोजीशन है। मलेरिया उन्मूलन मतलब मलेरिया को इरेडिकेट करने में नेशनल लेवल पे झारखंड का जो है 3rd पोजीशन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मलेरिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर झारखंड को इस पायदान पर रखा गया है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट 3rd पोजीशन पे आया था, ये किसके द्वारा रखा गया? WHO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चर्चित स्थल, जो भी फेमस प्लेसेस है झारखंड में उसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है आरा और केरम। इन स्थानों को राज्य को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जो 2 नाम है, इसको आदर्श ग्राम, जो आदर्श ग्राम पॉलिसी योजना है जो PM के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो उसमें इन 2 जगह को, इन 2 जो ग्राम है, कौन सा ग्राम है आपको? आरा और केरम। इन दोनों का नाम याद रखना, इनको आदर्श ग्राम की लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट है आपका पाकुड़। विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय दुमका की जगह पाकुड़ को बनाया गया है। आपको ये याद रखना है, पहले दुमका था, दुमका को हटा के पाकुड़ को क्या बनाया गया? विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय। तो आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय विशिष्ट इंडिया रिजर्व पाकुड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट फेमस प्लेस आपका आता है इटकी। ये कल भी आप पढ़े थे। इस स्थान पर मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स आपको बार बार रिपीट किए जा रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इटकी में क्या होगा? मेडिको सिटी के नाम से इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है गम्हरिया पंचायत। सरायकेला खरसावां में स्थित यह राज्य का प्रथम पंचायत है। इसे पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। ये ODF है और इसमें जो पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित मतलब प्योर वाटर और ODF फैसिलिटीज से मुक्त, मतलब ODF डिक्लेयर किया गया है इसको। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? गम्हरिया पंचायत है। पंचायत कहाँ है आपका? सरायकेला खरसावां में स्थित है। ये ऐसा प्रथम पंचायत है जिसे पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। अब यहाँ इस एरिया में कोई भी खुले में जाके कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट आपका आता है महत्वपूर्ण पुस्तकें। अब जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसका आप एक कॉलम बना लेंगे। डेली का 5 बुक्स एंड ऑथर्स आप अगर याद करते हैं तो लिखते हैं तो आपको वो याद रहेगा। फर्स्ट है द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ। इसके ऑथर कौन है? जयंती मुखर्जी। द मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ, जयंती मुखर्जी। नेक्स्ट है दित्यम, ऑथर है शिवांगी श्रीवास्तव। नेक्स्ट बुक अक्ष पर नचात, केदार कानन, मैथिली भाषा के वरिष्ठ कवि हैं ये। कल इनके बारे में आपको मैंने बताया था, तो आप कल, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर कल का वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन लोगों को करंट अफेयर सेक्शन अच्छा लग रहा है वो कमेंट भी कर सकते हैं। और अदर्स जो संस्कृत और अदर्स
चल रहे हैं, सीजीएल प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका बुक क्या था? नक्श पर अक्ष पर नचात। इसके ऑथर कौन है? केदार कानन। नेक्स्ट है हली मैंने, ये लिखा है शोभा हंसदा ने। शोभा हंसदा इनकी ऑथर है। नेक्स्ट है सगई गनादे, इसको भी कानू हंसदा ने लिखा है। तो दो नाम है, दो ऑथर्स है जो हंसदा है, एक है केदार कानन, एक है शिवांगी श्रीवास्तव और एक है जयंती मुखर्जी। तो इसमें ज़्यादातर जितनी भी हैं वो फीमेल कैटेगरी हैं। तो फीमेल कैटेगरीज की ये सारी ऑथर्स हैं और इनके बुक के नाम के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट सेक्शन था, ये कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट।